गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने टर्म्स की थी, ठीक है। हमने जितनी भी टर्म्स की हैं बस हमने उतनी ही लर्न करनी है, ठीक है। तो वो चैप्टर हमारा वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग पता करने से पहले आपको बुक कीपिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट देखो बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो बुक कीपिंग है वो टू वर्ड्स की कम्बिनेशन है। बुक कीपिंग ऐसे वर्ड बना है बुक एंड कीपिंग से, ठीक है। बुक हेयर रेफर्स टू बुक्स मेंटेन फॉर अ बिजनेस। बुक का यहाँ पर क्या मतलब होगा कि हमने बिजनेस के लिए बुक्स मेंटेन की हैं, ठीक है। एंड कीपिंग रेफर्स टू कीपिंग द बुक्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। और कीपिंग का मतलब क्या है कि हमने सिस्टमेटिकली मैनर से या सिस्टमेटिकली तरीके से किसी बुक्स को कीप किया है या उसमें हमने रिकॉर्ड्स किए हैं ट्रांजेक्शन्स, और अपडेटिंग दीज बुक्स विद कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स दैट हैव टेकन प्लेस सो फार। और इसका कीपिंग का क्या मतलब है कि हमने अपडेट करना है बुक्स को, मतलब कि जो जो टाइम के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, हमने परचेज किया है, सेल किया, कुछ भी ट्रांजेक्शन किया है, वो सारी हमने उसमें रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। तो बुक का मतलब हो गया हमने बुक मेंटेन किया बिजनेस के लिए, और कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको सिस्टमेटिकली मैनर से आगे रिकॉर्ड करनी है उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। In simple words, we can say that recording the business transactions in a systematic manner in books of accounts is called bookkeeping. तो हम simple words में क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं bookkeeping क्या है कि जो business transactions हैं उनको हमने रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिकली मैनर में, ठीक है। किस में रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, बुक कीपिंग, ठीक है। तो आगे देखो नीड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की क्यों ज़रूरत है, देखो फॉर टैक्स पर्पसेस। टैक्स पर्पसेस के लिए इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अगर टैक्स वगैरह पे करना है तो उसके लिए तो हमें चाहिए ना, हमें तभी पता चलेगा कि हमने क्या किया बिजनेस में, कितनी सेल किया, कितनी परचेज की है, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज, बजटिंग, कास्टिंग एक्सेट्रा। और ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए, बजटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन, ठीक है। अगर प्रॉपरली सारे अकाउंट्स बनाए होंगे तो हम कंपैरेटिवली स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, हिज बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम मेड हिम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कि कोई भी बिजनेसमैन है, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो कि उसके बिजनेस में टोटल परचेजेस कितनी हुई हैं, सेल्स कितनी हुई हैं, कितने डेटर्स हैं, टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितनी हैं, इनकम कितनी है। ये सारी टर्म्स मैंने करवाई हुई हैं कि इन सब का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हर एक बिजनेसमैन को, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसको इस सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। कि पूरे साल में उसको उसने कितना परचेज कर लिया, सेल कर लिया, कितनों से पैसे लेने हैं, कितनों को देने हैं, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। नेक्स्ट हो जाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड। और उन्होंने क्या कहा है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी भी पर्सन के लिए याद रखना हर एक ट्रांजेक्शन को काफ़ी लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है। अब आज की बात आप नेक्स्ट ईयर अगर आप सोचो, आपको याद होगा कि आपने इस डेट को, इस टाइम पे किसके साथ आपने ट्रांजैक्शन की थी, कितना परचेज किया था, कितने सेल की थी। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बुक्स मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कब कौन सी ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है।